अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तूबा अंसारी और आप देख रहे हैं सियासत.pk। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला शुरू होते ही भारत और उसके मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वावेला शुरू कर दिया था और जिस दिन से तालिबान ने काबुल पर कंट्रोल हासिल किया है उस रोज़ से भारत और उसके मीडिया की हालत देखने वाली है। भारतीय मीडिया पर बैठे तज्जियाकार बाकायदा आहोजारी करते नजर आ रहे हैं। कभी वो तालिबान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं और कभी पाकिस्तान के खिलाफ झूठे ट्रेंड्स चलाते हैं। तालिबान की काबुल आमद के बाद भारत क्यों सर पकड़े हुए है? भारत ने पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ कौन कौन से झूठे प्रोपेगेंडे किए और अमरीकी खबर रसां इदारे AP ने कौन से भारतीय वादे का भांडा फोड़ा था? आइए आपको तफसील बताते हैं। काबुल पर तालिबान का कंट्रोल होने पर भारत की आउजारी बिला वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में की गई भारी सरमायाकारी है, जो इसको तालिबान के काबुल आमद के बाद अब खाक में मिलती नजर आ रही है। भारत ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। जो पैसा इसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया, शायद इसके एदाद शुमार तो कभी सामने ना आ सकें, लेकिन जो पैसा इसने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तामीर करने पर लगाया, उसकी मालियत भारतीय मीडिया के मुताबिक तकरीबन 3 अरब डॉलर से ज़ायद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान में छोटे बड़े 500 मंसूबों पर काम किया, जिनमें से बाज़ मंसूबे मुकम्मल हुए जबकि कुछ अभी तक नामुकम्मल हैं। पाकिस्तान ने हमेशा हामिद करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमतों के दौरान अफगानिस्तान में भारत के बढ़ते हुए किरदार पर न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बल्कि ये भी कहा कि भारत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसी तज्जियाकारों के मुताबिक अफगानिस्तान में भारत के 3 अरब डॉलर के मंसूबे अपनी जगह, लेकिन भारत का असल नुकसान उसके अफगानिस्तान में असर व रसूख पर पड़ेगा, जो बहुत बड़ा नुकसान है। अब आपको बताते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में इसकी कठपुतली हुकूमत को साथ मिलाने और इसकी आवाम के दिल जीतने की कोशिश में कौन से बड़े बड़े मंसूबे लगाए। नाज़रीन, इस फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर आता है सलमा डैम, जिसको अफगानिस्तान भारत दोस्ती डैम के नाम से भी जाना जाता है। 42 मेगावाट का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बिजली और आपासी के लिए 2016 में मुकम्मल हुआ। ये अफगानिस्तान के सूबे हेरात में वाक़ है और अफगानिस्तान में बनाए गए सबसे बड़े डैम्स में शुमार होता है। इस डैम की तामीर पर भारत ने 275 मिलियन डॉलर खर्च किए। इसे भारत का अफगानिस्तान में सबसे महंगा मंसूबा भी करार दिया जाता है। भारत ने काबुल में कायम अफगानिस्तान का पार्लियामेंट हाउस भी तामीर करके दिया। इस मंसूबे का संग बुनियाद 2005 में साबिक अफगानिस्तान के शाह ज़ाहिर शाह ने उस वक्त के अफगान सदर और उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की मौजूदगी में रखा। इसकी तामीर 2009 में शुरू हुई और 36 माह के बाद ये पार्लियामेंट हाउस मुकम्मल हुआ। इस पार्लियामेंट हाउस पर भारत ने 959 करोड़ रुपए खर्च किए। भारत ने 216 किलोमीटर लंबी ये हाईवे अफगानिस्तान को ईरान में वाक़े चाबहार बंदरगाह जोड़ने के लिए तामीर की। याद रहे कि भारत ही ईरान में चाबहार की बंदरगाह को तामीर कर रहा था। ज़ारन दिलाराम हाईवे की तामीर का इफ्तिताह 2009 में उस वक्त के अफगान सदर हामिद करज़ई और उस वक्त के भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मिलकर किया था। तब इस मंसूबे पर भारत ने 600 करोड़ भारतीय रुपए खर्च किए थे। भारत ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में वाक़ सतौर महल की तामीर नौ के लिए तकरीबन 57 लाख डॉलर खर्च किए। माजूल सदर अशरफ गनी और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह किया था। रस्सी जल गई पर बल ना गया। अफगानिस्तान में अपनी इतनी भारी इन्वेस्टमेंट यूं हाथों से जाता देखकर भारत तिलमिला रहा है और इसका मीडिया मुसलसल पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने में मसरूफ़ है, लेकिन जहां भी अभी इसे मुँह की कहानी पड़ रही है। भारतीय मीडिया ने एक पुरानी वीडियो की बुनियाद पर तालिबान को बदनाम करने की साजिश की, जो बेनकाम हो गई। भारतीय मीडिया ने काबुल फतह करने के बाद तालिबान जंगजुओं की जानिब से एक क्लब में नाचने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। अमरीकी खबर रसां इदारे AP ने वीडियो की तहकीकात करके इस दावे को गलत करार दे दिया। वीडियो बन्नू में शादी की एक तकरीब में रक्स करते अफराद की थी। कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाने वाला भारतीय नेटवर्क भी बेनकाब हुआ था।
वजारत इत्तलात के डिजिटल मीडिया विंग की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि भारत और भारत नवाज साबिक अफगान हुकाम ने पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाए, जिसमें अफगानिस्तान में नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई।